Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोस में हमने आपको एक्सरसाइज 12.2 फिनिश कराई थी। आज चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की ओर। इसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें इस चैप्टर में हम कुछ स्टैंडर्ड 3 डायमेंशनल शेप के सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे। जैसा कि हमारा स्टैंडर्ड शेप में पहला हमारा शेप लिया गया है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हमारा क्या है, जैसे ये मेरे हाथ में बॉक्स है, दिस इज द शेप ऑफ क्यूबॉइड। इस तरह की कोई भी शेप आपको मिलेंगी वो दीज आर ऑल क्यूबॉइड्स हैं। जस्ट लाइक इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, स्वीट बॉक्स, चौक बॉक्स, इस तरीके से जो बॉक्स होते हैं ये सभी हमारे क्या, रूम हमारा जो है ये सभी हमारे क्या है, क्यूबॉइड की शेप के। आप देख रहे हैं हमने क्यूबॉइड ड्रॉ कर रखा है। इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। These are the dimension. Let the dimension of chord L, B and H. L for length, B for breadth and H for height. So first formula for the diagonal. Diagonal is the longest distance in the chord. Diagonal क्या होता है, किसी भी chord के बॉटम के एक कॉर्नर को उसके जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर के टॉप से मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। डायगोनल ऑफ पिवट इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट है आपका सेकंड वन, लेंथ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्वाड। लेटरल सरफेस एरिया में यानी जो वर्टिकल सरफेस, जैसे मान लीजिए ये है, इस तरह से ऐसी कंडीशन में ये हमारा लेटरल हो गया, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालने की कंडीशन हो तो वहां पर लेटरल सरफेस एरिया निकल रहा है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्वाड एल एस इक्वल टू ट्वाइस एल प्लस बी इनटू एच यूनिट स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कवर। टोटल सरफेस एरिया में जैसे अभी हमारा ये था, ये एलएचएस है और इसको मिला दें यानी सभी होल कवर्ड टोटल। ऐसे मान लीजिए बॉक्स को बनाने में कितना सीट लगेगी, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। लेकिन ये तभी टोटल लगता है जब हमारा क्लोज्ड बॉक्स हो। ठीक है, क्लोज बॉक्स होगा तभी हम उसमें, नहीं तो ओपन है तो साइड एरिया होगा ही नहीं, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कवर्ड हमारा टीएस ट्वाइस एल बी प्लस डी एच प्लस एच एच इक्वल टू यूनिट स्क्वायर इंटू यूनिट स्क्वायर, सॉरी एरिया यूनिट स्क्वायर में लिखा जाता है, इसलिए हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है ट्वाइस एल बी प्लस डी एच प्लस एच एल है। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा है बी इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है, कोई भी थिंग्स जो एनवायरमेंट में स्पेस ऑक्यूपाई करती है दैट इज देयर वॉल्यूम। और जैसे ये हमारा बॉक्स है, एनवायरमेंट में जो जगह घेर रहा है वो उसका वॉल्यूम है। सिंपली अगर आप इसको किसी पानी में डुबो देंगे तो कितना पानी रिप्लेस करेगा, दैट इज इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया आपका। नेक्स्ट हमारा सॉलिड है क्यूब। क्यूब आपका, क्यूब भी एक क्वांटिटी होता है, बट यहाँ पर क्या होता है, इसकी सभी साइड एज इक्वल हो जाती है, सभी साइड इक्वल हो जाती है। ठीक है, जब साइड इक्वल हो जाती है तो सभी फेस आइडेंटिकल हो जाते हैं और फेस स्क्वायर हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से लेट द साइड या एज ऑफ द क्यूब इक्वल टू ए यूनिट। सभी लेंथ ब्रेथ हाइट सभी ए है। तो फर्स्ट है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। इसमें क्यूब, इसमें भी एक डायगोनल होता है, इसी तरीके से सभी इसमें भी डायगोनल, जैसे उसमें डायगोनल होते हैं उसी तरह इसमें भी डायगोनल होते हैं। डायगोनल ऑफ क्यूब ए अंडर रूट 3, बिकॉज अगर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर है तो सब जगह ए लिख दो तो 3a स्क्वायर हो जाएगा और 3 स्क्वायर में ए बाहर निकल आएगा, ए रूट 3 यूनिट हो गया आपका। ऐसे लेटर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एक्चुअल में क्या है, उसका एक सरफेस जो है वो स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर। और लेटरल में हमारे 4 एरिया फोर फेस होते हैं, तो 4 फेस में हमारा जो एरिया होगा कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे टी एस एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में हमारा 6 हो जाएंगे, 6 फेस होते हैं, 6 फेस स्क्वायर होंगे तो 6a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर हो गए। एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब सभी जगह एल बी एच सभी जगह ए रखोगे तो ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब यूनिट। अनदर फार्मूला फॉर फाइंड द साइड व्हेन इट्स वॉल्यूम इज गिवन। जब इसका वॉल्यूम दिया गया हो तब उसके साइड फाइंड करने के लिए साइड ऑफ द क्यूब होता है क्यूब रूट वॉल्यूम यूनिट्स। दीज आर द formulas for this exercise. I think this exercise 13.2 totally depends on these formulas. इसमें हम सिर्फ अभी सरफेस एरिया फाइंड करना सीखेंगे। वॉल्यूम का कंसेप्ट कुछ कंसेप्ट के बाद होगा, तो लेकिन हमने फॉर्मूला यहाँ पर ऐसे ही लिखा दिया है कि आप
एक साथ समझ में आ जाए सारा कंसेप्ट। अभी वॉल्यूम के हमने कीवर्ड के सारे फॉर्मूला एक साथ लिखा दिए और क्यूब के साथ लिखा दिए, इसलिए हमें आगे लिखाने की जरूरत नहीं होगी। After that, your exercise 13.1, in which your first question is that a plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide, and 65 centimeter deep is to be made. It is opened at the top, ignoring the thickness of the plastic sheet. Determine the area of the sheet required for making the box and the cost of the sheet for it if the sheet measuring 1 meter square cost ₹20। यानी कोई एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी मेजरमेंट आपको दी हुई है। वी हैव रिटन इन ए प्लास्टिक बॉक्स L = 1.5 मीटर, ब्रेथ = 1.25 मीटर एंड H = 65 सेंटीमीटर। एक्चुअल में क्या है, ये सभी मीटर में दिए और ये सेंटीमीटर में, तो हमने इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सो वी गेट H = 0.65 मीटर। अब ये कह रहे हैं बॉक्स जो है ऊपर से टॉप से ओपन है, ओपन एट द टॉप। जब ये ऊपर से ओपन है तो ऊपर तो सीट लगेगी नहीं उसमें, प्लास्टिक सीट। इट मीन्स हमें ऊपर वाला एरिया नहीं निकालना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेकिंग द बॉक्स। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सीट हमारा क्या हो जाएगा, सिंस द बॉक्स इज opened from the top, therefore area of required sheet एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शीट में आप देखिए, या तो LSA में एरिया बेस प्लस कर दीजिए या TSA में से एरिया ऑफ टॉप माइनस कर दीजिए, ठीक ही बात होगी। अगर मान लीजिए इस बॉक्स का ये टॉप नहीं है, जब ये टॉप नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये वाला एरिया माइनस कर देंगे। और अगर ये टोटल आपने निकाल लिया तो ऊपर वाला ऊपर माइनस कर दीजिए, और टोटल नहीं निकाला, लेटर सरफेस एरिया निकाला है तो एरिया बेस आप प्लस कर देंगे। कैसे भी आप उसको निकाल सकते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पर LSA प्लस एरिया ऑफ बेस। LSA का फॉर्मूला होता है ट्वाइस L + B × H प्लस एरिया बेस होगा L × B। वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसमें। टू ब्रैकेट L हमारा कितना है 1.5, B कितना है 1.25, H कितना है 0.65 प्लस L हमारा 1.5 मल्टीप्लाई 1.25। सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसे। 2 मल्टीप्लाई 1.5 और 1.25 होगा, ये होगा हमारा 2.75 मल्टीप्लाई ये 0.65 प्लस इसका मल्टीपल कर देंगे 15 5 या 75 का 5 और 15 2 या 30 एंड 7 37, 15 1 या 15 एंड 3 18। डेसिमल एक डिजिट इसमें और एक डिजिट दो डिजिट इसमें, तो 3 डिजिट बाद 1.87 का हो जाएगा। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 का 2 से, तो ये हमारा हो जाएगा 0.65 का 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 130 यानी 1.3, यानी इसके बाद जीरो का कोई मीन्स नहीं होता, तो 1.3 रह गया। 30 से आप इसमें मल्टीपल कर दीजिए इस वाले में, तो 35 या 65 राइट। अब 35 या 65, 30 7 या 91, 91 और 6 97 का 7, 32 या 26, 26 एंड 9 35। अब आपका डेसिमल 2 डिजिट इसमें और 1 डिजिट इसमें, तो 3 डिजिट का डेसिमल लग जाएगा, और ये प्लस 1.875 इनको प्लस कर दीजिए इसमें। 5 5 10 का 0 कैरी 1, 7 2 या 14 और 15 का 5 कैरी 1,
8 5 13 एंड 1 14 का 4 कैरी 1 1 1 2 2 3 5 डेसिमल 3 डिजिट बाद डेसिमल 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद जीरो को कोई मिस नहीं होता, इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर हो गया। दिस इज द एरिया ऑफ द सीट, रिक्वायर्ड सीट का एरिया हो गया 5.45 मीटर। अब उसने रेट दी हुई है सेकंड पार्ट में आपको कॉस्ट निकालने के लिए। रेट ऑफ सीट क्या है, ₹20 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 है, तो पर मीटर स्क्वायर हो गया। तो कॉस्ट ऑफ रिक्वायर्ड सीट क्या हो जाएगा, ट्वेंटी मल्टीप्लाई जो हमारा ये आया 5.45, राइट। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको, ये जीरो आपका 2 5 और 10 का जीरो, और 2 4 जा 8 9 और 2 5 जा 10, डेसिमल 2 डिजिट बाद इन रुपीज 109.00 इज द कॉस्ट फॉर कॉस्ट ऑफ द सीट, रिक्वायर्ड सीट, यानी जो सीट है उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो हो जाएगी 109.00। आफ्टर दैट your next question number 2, in which saying that the length, breadth and height of a room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the cost of the whitewashing the walls of the room and ceiling at the rate of the rupees 7.50 per meter square। यानी कोई एक क्वाड्रेट शेप का एक रूम है, इसकी डायमेंशन आपको दी है, डायमेंशन ऑफ रूम हमने लिखा था 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर। हमें इसमें क्या करना है कि इसके 4 वॉल्स और सीलिंग का पेंट करने का, व्हाइट वॉश करने का आपको कॉस्ट बताना है। तो पहले तो हम ये पता करें व्हाइट वॉशिंग एरिया कितना होगा। व्हाइट वॉशिंग एरिया में एरिया 4 वॉल्स प्लस सीलिंग आएगा ना, एरिया व्हाइट वॉशिंग, एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग सरफेस इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग। एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमें किस में करना है, व्हाइट वॉशिंग, एरिया 4 वॉल्स एंड सीलिंग। तो एरिया 4 वॉल्स का यानी हमारा क्या लगेगा, एल ऐसे 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच। एरिया ऑफ सीलिंग हमारा एल इंटू बी, सेम वैसे ही हो गया जैसे अभी जिससे पहले निकाला था। आप देखिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 2 ब्रैकेट एल हमारा कितना है 5 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 4 या 20, ये 9 2 या 18 18 3 या 54 प्लस 20, दैट इज 74 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द व्हाइट वॉशिंग सरफेस। अब रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या है, रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या है, रुपीज 7.50 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग यानी जो रेट है 7.50 मल्टीप्लाई 74, इसका मल्टीपल कर लेंगे हमारा कितना हो जाएगा,
15 7 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। डेसिमल .00, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, डेसिमल 2 जीरो लग जाएगा। इस तरह से हमारा जो कॉस्ट आएगा कितना हो जाएगा, 555 रुपीज कॉस्ट फॉर द वाइट वॉशिंग। After that, your question number 3, in which saying that the floor of a rectangular hall has a perimeter 250 मीटर, यानी किसी रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर 250 मीटर है। इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द फ्लोर वॉल्स पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 50,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, यानी हॉल की हाइट आपको फाइंड करनी है। दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर इक्वल टू 250 मीटर, पेरीमीटर हमारा क्या होता है, ट्वाइस एल प्लस बी, ये होता है ना, तो ट्वाइस एल प्लस बी इक्वल टू 250। इसके बाद लेट द हाइट ऑफ हॉल हमने मान ली एच है, उसमें जो कॉस्ट दी हुई है वो 4 वॉल्स की दी हुई है। इट मीन्स हमें एरिया ऑफ 4 वॉल्स पहले फाइंड करना है, राइट। एरिया ऑफ 4 वॉल्स में जो रेट दी है उससे मल्टीपल कर देंगे तो कॉस्ट हमारी निकल आएगी। एरिया ऑफ 4 वॉल्स मीन्स LSA, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू मीन्स LSA। फॉर्मूला क्या होता है LSA का हमारा, ट्वाइस L प्लस बी इंटू एच, दैट इज ट्वाइस L प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी 250 इंटू एच कितना हमारा h मीटर स्क्वायर, राइट। रेट क्या दिया हुआ, रेट ऑफ वाइट वॉशिंग, पेंटिंग दिया हुआ तो रेट ऑफ पेंटिंग है ₹10 पर मीटर स्क्वायर, ₹10 पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद कॉस्ट हमें निकालनी है यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट ऑफ पेंटिंग हमारी कितनी ₹15,000। कॉस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, रेट का एरिया से मल्टीपल कर देंगे, देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई h इक्वल टू 15,000, राइट। यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी रेट मल्टीप्लाई एरिया, एरिया हमारा ये है और रेट ये है, तो हमारा सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 15,000 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 250, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 15 25 6 जाए यानी 6 मीटर, दैट इज हाइट ऑफ हॉल हमारा क्या हो जाएगा, हेंस द हाइट ऑफ हॉल इक्वल टू 6 मीटर, यानी जो हॉल की हाइट है हमारी कितनी है 6 मीटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर, यानी किसी कंटेनर में जो पेंट है वो इतनी है तो वो 9.375 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकता है एक कंटेनर में, ठीक है। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, यानी इस कंटेनर से इस मेजरमेंट की कितनी ब्रिक्स पेंट की जा सकती है। तो इसका मतलब हम पहले ये पता करें कि एक ब्रिक्स पर कितना एरिया पेंट होगा, ठीक उतना ही एरिया पेंट होगा जितना ब्रिक्स का क्या होगा टोटल सरफेस एरिया होगा। जैसे मान लीजिए ये आपका ब्रिक्स है, इसे पेंट करोगे तो पूरे पे पेंट होगी, इस तरीके से हमारा क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द TSA ऑफ द ब्रिक्स। फिर जो ब्रिक्स हमने मेजरमेंट लिखी है, डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स आपकी ये है और पेंट
द पेंट इन द कंटेनर इज टू पेंट एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर है। एक्चुअल में क्या है, ये मेजरमेंट दी है सेंटीमीटर में और ये दिया मीटर स्क्वायर में, तो पहले हम इसको ही सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। एज यू नो 1 मीटर हैज 100 सेंटीमीटर, राइट, बट इट इज द मीटर स्क्वायर, सो सेंटीमीटर आल्सो स्क्वायर, सो सिंस 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ इस तरीके से, वन मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देंगे 9.375 मल्टीप्लाई 10,000, इट विल बी 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। डेसिमल 4 डिजिट हमारे नीचे रिप्लेस कर जाएगा। इतना हमारा एरिया हो गया पेंट, यानी हमारे कंटेनर में इतना पेंट है कि इतने एरिया को पेंट कर सकता है। अब हम फाइंड करेंगे टीएसए ऑफ द ब्रिक्स। टीएसए ऑफ ब्रिक हमारा क्या हो जाएगा, ट्वाइस ब्रैकेट एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, ट्वाइस एल हमारा कितना है 22.5, बी कितना है 10 प्लस एन मल्टीप्लाई एच है हमारा 7.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 22.5, राइट, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, इसमें हो गया हमारा 2 ब्रैकेट 22 10 से मल्टीप्लाई 225 हो गया, प्लस 10 से करेंगे ये 75 हो गया, प्लस ये वाला इसका मल्टीपल कर लीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 या 10, 5 2 या 10 एंड 1 11। इसी तरह से 7 करेंगे 7 5 या 35, 7 2 या 14 और 3 17 और 17 7 5 या 35 का 5 कैरी 3, 7 2 या 14, 3 17 का 7 कैरी 1, 7 2 या 14 एंड 1 प्लस कर लेंगे 5 7 8 6 1। डेसिमल एक डिजिट इसका एक डिजिट इसका, दो डिजिट का, यानी 168.75 इसका एरिया हमारा मल्टीपल हो गया इसका। आगे सॉल्व करते हैं। हो जाएगा 2 ब्रैकेट 225 और 75 प्लस करेंगे 300 और 168, दिस इज 468, 2 मल्टीप्लाई 468.75, दूसरे से मल्टीपल कर दीजिए आप, तो हमारा हो जाएगा ये 2 5 या 10, 2 7 या 14, 15 का 5, 2 8 या 16, 1 17, 2 6 या 12, 1 13, 2 4 या 8, 1 9 और डेसिमल 2 डिजिट वाला। सेवन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पेंट, यानी कितनी ब्रिक्स उसमें पेंट की जा सकती है, यही पूछा ना उसने, यानी हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन कैन बी पेंटेड, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, number of bricks can be paint equal to area of paint upon area of TSA of bricks. Upon TSA of a brick. आगे आप लिखेंगे हमारा एरिया है 93750 अपॉन 937.50, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आप 100 से मल्टीपल कर देंगे, राइट। अब ये नंबर दोनों सेम हो गया, पूरा पूरा कट गया,
दैट इज हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 100 bricks, यानी 100 bricks कैन बी पेंट विद द गिवन पेंट। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 5, in which saying that a cubical box has each is 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has greater, हमारा फर्स्ट पार्ट पूछा है, which box has greater lateral surface area and by how much, and which box has smaller total surface area and by how much, यानी किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है और किस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम है। ठीक है, तो ये हमें बॉक्स दिए हुए हैं, एक तो एज ऑफ क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है, एक डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइडल यानी क्यूबॉइड बॉक्स की मेजरमेंट दी है, और क्यूबिकल, दो तरीके के बॉक्स हैं, दोनों से हमें लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की कंपेयर करनी है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए लेटरल सरफेस एरिया, LS ऑफ क्यूब क्या होता है 4a², राइट, 4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, दिस इज 400। ठीक है, एंड LS ऑफ क्यूबॉइड ट्वाइस ब्रैकेट L प्लस B इंटू H, सॉल्व करेंगे, 2 ब्रैकेट L फॉर हमारा कितना है 12.5, B फॉर 10, H फॉर 8, राइट। आप इससे प्लस करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22.5 मल्टीप्लाई 8, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 44 यानी 45.0 मल्टीप्लाई 8, और 45 8 क्या होता है 360। ठीक है, दिस इज 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए किस बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है, ये पूछा है ना, विच बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, किसका ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। आप देख रहे हैं क्यूब का 400 है, इसका 360 है, इट मींस क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, देयरफॉर cubical box has greater lateral surface area, cubical box has greater lateral surface area, कितना ज्यादा है 400 माइनस 360 भाई हाउ मच पूछा है, दैट इज आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद फॉर सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, अब पूछा है विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, तो TSA ऑफ क्यूब निकालेंगे आप, TSA ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², दैट इज 6 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, जो गया हमारा 600, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब TSA ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला होता है ट्वाइस ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, राइट, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, 2 ब्रैकेट L हमारा कितना है 12.5, B कितना है 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 12.5, 2 मल्टीप्लाई 125 प्लस 80 प्लस 12.5 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 100, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 20, 8 1 जा 8, 110, डेसिमल पॉइंट डिजिट और दिस इज मल्टीपल हुआ 2 मल्टीप्लाई 125, 100 225 और 80,
225 80 हमारा हुआ 305। इस तरीके से हमारा टोटल हुआ कितना 610। अब पूछा था विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, तो कौन से बॉक्स का स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया है? इसका आ रहा 600, इसका आ रहा 610, यानी स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया वो भी किसका है? हमारा क्यूब का स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया कम है। एंड बाय हाउ मच लिख देंगे, द क्यूब हैज स्मॉलर टीएस, कितना स्मॉलर है? 610 माइनस 600, दैट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया कम होगा इसका क्यूब का। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 6, in which saying that a small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes, यानी गिलास के पेन यानी गिलास के तख्ती से बना हुआ एक कोई इंडोर ग्रीन हाउस है। हेल्ड टुगेदर विद टेप, और उनको टेप के साथ जोड़ा गया है। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाई। दीज आर द मेजरमेंट ऑफ द हर्बेरियम दिया हुआ है, ग्रीन हाउस जो दिया हुआ है उसकी आपको मेजरमेंट दी है। एंड वी हैव टू फाइंड इन फर्स्ट पार्ट व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। एरिया ऑफ ग्लास एंटायरली, बेस भी उसमें है साथ साथ, है ना, साथ में लिखा हुआ है एंटायरली ग्लास पेन्स एंड इंडोर गेम्स इज मेड एंटायरली ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस, बेस भी इंक्लूड किया गया, यानी बेस भी है उसमें। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्रीन हाउस आपको फाइंड करना होगा। फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ ग्लास, यानी टीएस इक्वल टू 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, राइट। कैलकुलेट कर देंगे 2 ब्रैकेट 30 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30, सिंप्लीफाई करते हैं 2 25 3 या 75 प्लस 625 प्लस 750। सॉल्व करेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाई 21 25, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो गया। और ये तो हमारा क्या हो गया, टीएस से फाइंड हो गया। ये फाइंड करना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास, ये हो गया एरिया ऑफ द ग्लास हमारा कितना हो गया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है हाउ मच ऑफ द टेप इज नीडेड फॉर द ऑल 12 एज। 12 एज के लिए कितने टेप की जरूरत होगी। टेप is needed for 12 age। 12 एज में आप देखेंगे हमारा क्या होता है, 4 लेंथ होती है, 4 ब्रेथ होती है और 4 हाइट होती है, राइट। इस तरीके से 4L प्लस 4B प्लस 4H, और 4 कॉमन ले ले तो हो गया 4 ब्रैकेट L प्लस B प्लस H। सॉल्व करेंगे 4L हमारा कितना है 30 प्लस 25 प्लस 25, दिस इज 4 मल्टीप्लाई 80, दैट इज 160 सेंटीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड टू होल्ड द, यानी होल्ड द जो ग्लास पेन है उनको जोड़ने के लिए जो टेप की जरूरत होगी वो कितनी जरूरत होगी 160 सेंटीमीटर की नीड। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 7, शांति स्वीट स्टॉल was placing an order for making the cardboard boxes for packing their sweets
two sides of the boxes were required. The bigger of the dimensions 25 centimeter, 20 centimeter and by 5 centimeter, and the smaller dimensions 15 centimeter by 12 centimeter by 5 centimeter. For all overlaps, 5% of the total surface area required extra, यानी 5% उसको एक्स्ट्रा चाहिए. If the cost of the cardboard ₹4 for 1000 centimeter square, find the cost of the cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. यानी प्रत्येक प्रकार के 250 बॉक्स 250 बॉक्स सप्लाई यानी ऑर्डर प्लेस करने के लिए उसको 250 बॉक्स बनवाने के लिए टोटल कॉस्ट उसकी कितनी होगी, ये आपको पता करना है. देखिए डायमेंशन बॉक्स का एरिया दिया हुआ है और स्मॉलर बॉक्स का भी डायमेंशन आपको, यानी बिगर बॉक्स का डायमेंशन दिया हुआ है और स्मॉलर बॉक्स का भी डायमेंशन दिया है. अब हमें पता करना है कि टोटल एरिया कितना लगेगा. तो जो बॉक्स बनेगा उसमें तो टोटल एरिया ही लगेगा, इसलिए हम क्या फाइंड करेंगे, टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स एंड टीएसए ऑफ स्मॉलर बॉक्स, और ईच काइंड के 250 बॉक्सेस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द टीएसए ऑफ बिगर बॉक्स. टू ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HH, राइट. 2 ब्रैकेट 25 मल्टीप्लाई 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 25, राइट. 2 ब्रैकेट 25 2 जा 50, 500 प्लस 25 100 और प्लस 25 5 जा 125. तो प्लस कर लेते हैं सबको. 2 मल्टीप्लाई 15 500 600 725 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा टीएसए ऑफ ए बिगर बॉक्स हो गया, राइट. अब टीएसए ऑफ यानी एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 250 बॉक्स, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 250 बिगर बॉक्स. 250 मल्टीप्लाई जो एरिया हमारा आया 1450 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा एरिया आ जाएगा 00. इसके बाद 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 और 12 112, 2 25 1 जा 25 एंड 1 सॉरी 11 36 3 6 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. अब हमें निकालना है टीएसए ऑफ स्मॉलर बॉक्स. फॉर्मूला वही लगेगा 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस H, राइट. तो हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू लगा दीजिए स्मॉलर बॉक्स की. 2 ब्रैकेट L हमारा कितना है 15 12 और 5, 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 5 5 इंटू 15. सॉल्व करेंगे. 2 ब्रैकेट 12 15 180 प्लस 12 5 60 15 5 75. आगे 2 मल्टीप्लाई 180 और 60 224 240 240 245 और 70 315. से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना हुआ 315 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा 630
मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह के कितने बॉक्स हैं हमारे इसके? 250 हैं। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 250 स्मॉलर बॉक्स, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 250 smaller box equal to 250 multiply 630 20 centimeter square। 25 3 is 75, 25 6 is 150 and 7 157500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड for 250 boxes of each type। तो ये 250 दोनों प्लस कर दें। हमारा पहला कितना है? 362500 प्लस 157500 प्लस करेंगे इसको 00 55 10 का 0 कैरी 1 37 10 का 0 कैरी 1 कैरी 1 और आपको बचा 156 12 का 2 कैरी 1 11235। हमारा कितना हो गया है? 00 55 10 का 0 कैरी 1 178 82 10 का 0 कैरी 1 156 12 का 2 कैरी 1 11235। ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड चाहिए 5% और एरिया ऑफ एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड equal to 5% of 5 to 4 times 0, 5 upon 100 multiply 5 to 4 times 0 कर दिया। 5 0 का 0 5 0 0 5 2 या 10 का 0 10 का 0 5 5 जा 25 0 0 5 0 0 5 2 या 10 का 0 5 25 और 1 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद टोटल एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड यानी एक्स्ट्रा वाला भी इसमें प्लस हो जाएगा। तो हमारा 52 4 टाइम 0 यानी 5,20,000 26,000 और इसमें प्लस कर देंगे। Then we get 5,46,000
1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेट ऑफ कार्डबोर्ड क्या है हमारी, उसने रेट ऑफ कार्डबोर्ड दी है। इफ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज ₹4 per 1000 centimeter square, find the cost of the cardboard required for supplying 250 boxes of each kind। इसके बाद रेट ऑफ कार्डबोर्ड क्या है आपका, ₹4 पर 100,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, राइट। तो कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड क्या हो जाएगी, फोर पर 1000 है तो 4/1000 कर लेंगे आप इससे, ठीक है, मल्टीप्लाई 546 0 से 0 कट गया। हमारी टोटल कॉस्ट आई ₹4 6 24 का 4 4 4 16 और 2 18 4 5 20 and 1 21 2184 rupees। Total cost of the required cardboard। After that, question number 8। Question number 8, Praveen wanted to make temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that cover all the 4 sides and the top of the car, with the front face as a flap which can be rolled up. Assuming that the stitching margin are very small and therefore negligible, and how much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimension 4 meter and 3 meter। यानी परवीन को ये अपनी कार के लिए टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहती है टर्पोलिन की हेल्प से, जिसमें उसके 4 साइड और टॉप साइड को वो कवर करना चाहती है। टर्पोलिन दैट कवर ऑल 4 साइड एंड द टॉप, 4 साइड और उसको, और सामने का जो फेस है वो फ्लैप यानी ओवरलैप करने के लिए, उसको ओवरलैप जस्ट लाइक फोल्ड करने के लिए, उसको रोल्ड अप करने के लिए उसको रखा है। तो चाहे रोल्ड अप करो, एरिया तो नहीं लगेगा उसमें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड हाउ मच टर्पोलिन से हमें कितनी टर्पोलिन की जरूरत होगी ये आपको बताना है। इट मीन्स आप देखेंगे जब शेल्टर बनाएगी तो बेस पर तो टर्पोलिन लगेगी नहीं, इट मीन्स ऑब्वियसली कहाँ लगेगी, लेटर सरफेस एरिया लगेगा और एरिया ऑफ टॉप लगेगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड टर्पोलिन हमारी कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ शेल्टर ये दिया हुआ है, एरिया ऑफ टर्पोलिन रिक्वायर्ड फॉर द शेल्टर, for the shelter equal to area of tarpaulin required for the shelter यानी LSA प्लस एरिया ऑफ टॉप। LSA में हमारा क्या होगा, ट्वाइस ब्रैकेट L प्लस B इंटू H, राइट। और एरिया ऑफ टॉप में हमारा होगा L इंटू बी, वैल्यू पुट कर दीजिए 2 ब्रैकेट L कितना हमारा 4 प्लस 3 इंटू H हमारा 2.5 और 4 इंटू 3, सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई 4 3 7 प्लस मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 4 3 है 12, आगे 2.5 का 2 से करेंगे 5 होगा, 5 7 जा 35 प्लस 12 दैट इज 47 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द टर्पोलिन फॉर द शेल्टर। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज की लिए वीडियो इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।